हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर करती हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे ऐसे भाई बहनों के लिए है जो लोग किसी न किसी संकट में पड़े हुए हैं, जो लोग नाना प्रकार की बीमारियों में, परेशानियों में, संकटों में हैं। आज परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों से बात करेगा, ऐसे भाई बहन से, माता पिता से बात करेगा और वचन के द्वारा उन्हें तसल्ली देगा, उनकी सहायता और मदद करेगा, उनके मार्ग पर उनकी अगुवाई करेगा। और जो भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है, परमेश्वर उन सभी परेशानियों से आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम वचन को सुनने से पहले ये विश्वास करते हैं कि जब हम वचन को सुनते हैं तो वो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है, क्योंकि वचन जो है ना वो प्रभावशाली होता है। और जब हम वचन को पूरे मन से सुनते हैं, उसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो वो वचन हमारी लाइफ में कार्य करता है। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप वचन को सुने और जब आप वचन के प्रकाशन को सुने, तो आप उसे अपने जीवन में रिसीव करें और ग्रहण करें, ताकि परमेश्वर उस वचन के प्रकाशन को आपके जीवन में पूरा करे और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को, सारे संकटों को आपकी लाइफ से क्या करे, दूर करे। हालेलुया। तो आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 18 अध्याय और उसकी 6 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई सुनकर उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। हालेलुया, आमीन। इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है और भजन संहिता में दाऊद हमसे कहने की कोशिश कर रहा है कि जब वो संकट में था, वो परेशानियों में था, तो उसने क्या किया, अपने संकट के समय उसने क्या किया, यहोवा परमेश्वर को पुकारा और मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातों की क्या करी, सुनी करी। और मेरी दुहाई की, जो मैंने दुहाई उसको दी थी, वो उसके पास, उसके कानों में क्या हुई, पहुंची। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति संकट के समय परमेश्वर को पुकारता है, उसको प्रार्थना करता है, उसके पास अपने टूटे हृदय के साथ जाता है, तो परमेश्वर क्या करता है, उसकी लाइफ में कार्य करता है। यानी कि जिस तरह दाऊद के जीवन में जब परेशानी आई, उसको दुख आया, उसकी प्रॉब्लम आई, तो उसने क्या करा, अपने संकट के समय में उसने क्या करा, परमेश्वर को दुहाई दी, उसने प्रेयर करने स्टार्ट करी, उसने प्रार्थनाओं को करना शुरू किया, उपवास को करना शुरू किया। और जब उसने उपवास प्रार्थनाओं को करना शुरू किया, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद की जो दुहाई थी वो परमेश्वर के कानों में पड़ी, उसकी आवाज़ परमेश्वर ने सुनी और उसकी क्या ली, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, उसको परमेश्वर ने बचाया, उसको छुड़ाया। तो जब हम भी परमेश्वर के पास अपनी प्रार्थनाओं को लेके जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके जाते हैं, अपने घर में आपके जो भी कलेश हैं या जो भी बीमारी आपके जीवन में है, जब आप उन सभी बातों को परमेश्वर के आगे रखते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, आपकी लाइफ में कार्य करना स्टार्ट करता है। परमेश्वर आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करना शुरू करता है। परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात करना शुरू करता है और परमेश्वर आपको उस संकट से बाहर निकालता है। जब हम अपना पूर्ण मन परमेश्वर को देते हैं, जिस तरह से दाऊद ने अपना संपूर्ण मन, उसने अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर को दिया, तो परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़ी अद्भुत रीति से कार्य किया और परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, उसको आशीषित किया। जब दाऊद एक भेड़ बकरी का चरवाहा था, उनकी रखवाली करता था, तब परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया। और परमेश्वर ने जब उसका अभिषेक किया, जब वो छोटा था, नहीं जानता था कि उसे अपने जीवन में क्या करना है, कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या सोच रखा है, लेकिन परमेश्वर ने जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य करना स्टार्ट किया। परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा ही गोलियत को मरवाया और परमेश्वर ने, जब वो लड़ाइयाँ लड़ने जाता था दाऊद, तो एक भी लड़ाई जो है दाऊद ने नहीं हारी। उसने अपनी सारी लड़ाइयाँ, 66 लड़ाइयाँ दाऊद ने लड़ी और वो सारी की सारी जीता। लेकिन जब उसने पाप किया, तो पाप के कारण उसके जीवन में क्या आया, संकट आया, कलेश आए, दुख आया। तो जब उसको रियलाइज़ हुआ, जब उसने सोचा कि मैंने गलत किया है, मैंने पाप किया है, तो उसने क्या किया, परमेश्वर को फिर से पुकारा
और परमेश्वर से उसने अपनी दुहाई दी। और जब परमेश्वर ने फिर उसको स्मरण किया, उसको क्षमा किया, क्योंकि उसने क्या किया, परमेश्वर को पुकारा, अपनी गलतियों के लिए उसने क्षमा मांगी, पश्चाताप किया। और जब उसने ऐसा किया तो परमेश्वर ने उसे फिर से खड़ा किया, उसे आशीषित किया, फिर से उसको जो परमेश्वर ने उसके लिए योजना रखी थी वो परमेश्वर ने उसके जीवन में पूरी करी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसे पुकार रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जब हम उसको पुकार रहे हैं और हमारा काम कंप्लीट हो गया है तो हम परमेश्वर को भूल जाएं। अगर हम उसको पुकार रहे हैं, अगर हमें हीलिंग मिलती है तो उस हीलिंग को हमें अपने जीवन में बनाकर रखना है। हमें अपनी गवाहियाँ देनी है, लोगों को जाकर बताना है कि कैसे परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, कैसे हमारे जीवन में कार्य किया, कैसे हमें बीमारियों से आज़ाद किया, कैसे डिप्रेशन से फ्री किया, कैसे आपके घुटनों के रोगों से आपका आज़ाद किया, कैसे आपके जीवन में बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किए, आपके बिजनेस को बढ़ाया, फाइनेंस को बढ़ाया, आपको बच्चों की आशीष दी, आपके बच्चों को नशों से बाहर परमेश्वर लेकर आया। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको लोगों को बतानी है ताकि और लोग भी विश्वास करें। तो आपने हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ बने रहना है। अगर आपको आज चंगाई नहीं मिलती है तो ये ना सोचें कि परमेश्वर ने हमारी दुहाई नहीं सुनी, उसके कानों में आपकी दुहाई जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने हर एक जन की, जो मुझे ऐसे समय में पुकारता है कि मैं उसे मिल सकता हूँ, हर एक व्यक्ति की प्रार्थना को सुनता हूँ, हर एक जन की मैं दुहाई को सुनता हूँ। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप उसकी दुहाई किस तरह से दे रहे हैं, आप उसको कब याद कर रहे हैं, आप उसको सिर्फ अपने दुखों में याद कर रहे हैं या आप उसको उस समय भी याद कर रहे हैं जब आप बहुत ब्लेस्ड हैं, जब आप बहुत आशीषित हैं, जब आप बहुत आनंदित हैं। हर परिस्थिति में, चाहे आपके पास सुख है जब भी, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम है जब भी, आप हर समय परमेश्वर के साथ बने रहें। इसीलिए दाऊद अपने वचन में कहता है कि जब मैंने परमेश्वर की दुहाई दी तो उसने मेरी सुनी, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि दाऊद कैसा व्यक्ति है, वो उसका चरित्र कैसा है। चलो ठीक है, उससे पाप हो गया, लेकिन उसने फिर भी पापों के लिए क्षमा मांगी, उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने फिर उसको क्षमा किया, उसे आशीषित किया। अगर आज आपसे कोई गलती हो गई है और आपको ऐसा लगता है कि मैंने परमेश्वर की नज़रों में कोई गलती की है, कोई पाप किया है, कोई गुनाह किया है, तो आप घबराए नहीं। परमेश्वर क्षमा करने वाला दयालु परमेश्वर है। आप फिर से परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, वचन के साथ प्रार्थना करें, उपवास के साथ प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको 100% क्षमा करेगा। हालेलुया। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको नहीं दे रहे हैं तो आप परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें और परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और फिर से आपको आशीषित करेगा, आपको ब्लेस करेगा। बस आपको अपने संपूर्ण मन के साथ परमेश्वर के पास जाना है और अपनी दुहाई परमेश्वर को आपको देनी है। संकट के समय जब भी आप उसको पुकारते हैं वो आपकी सुनेगा और आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा। मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों कि आज का जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, उस वचन से परमेश्वर ने हमसे बात की है और बताया है कि आप लोगों को अपने संकट में घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशानियों में आने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हर परिस्थिति में आपके साथ है। बस आपको भी अपना पूरा विश्वास परमेश्वर को दिखाना है, वचन के साथ बने रहना है, खड़े रहना है और परमेश्वर से अपने हर एक गलतियों के लिए क्षमा मांगनी है और परमेश्वर आपको क्षमा करता जाएगा और परमेश्वर आपके लाइफ में बड़े बड़े और अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर से घड़ी आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी शांति हमारे जीवनों में कार्य करे। पवित्र आत्मा जी, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में एक जन को आपके पाक पवित्र लोह में कवर करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा एक जन को छुए। मेरे खुदा बाप जो आज का वचन सुन रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं, मेरे परमेश्वर आप उन सभी लोगों के जीवन में कार्य कीजिए। जितने लोग आज संकट में हैं मेरे प्रभु, निराशाओं में हैं, परेशानियों में हैं मेरे परमेश्वर, किसी भी दिक्कत में हैं मेरे प्रभु, जितने लोग आपको पुकार रहे हैं मेरे खुदा बाप, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने, उनकी विनतियों की ओर आप अपने कानों को लगाएं। जिस तरह से आपने दाऊद की प्रार्थना को सुना, उसकी दुहाई को सुना, उसकी सारी आपने चिंताओं को सुना मेरे परमेश्वर, उसी तरह से आप अपने लोगों को भी सुने, उनकी सारी चिंताओं को, निराशाओं को, उनके सारे संकट को आप दूर करें मेरे परमेश्वर। और जिस भी परेशानी में वो हैं उसमें से आप उन्हें बाहर निकालिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि आप अपने लोगों को बचाने में सामर्थी परमेश्वर हैं। आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करता है, आपका हाथ हमारे ऊपर है मेरे परमेश्वर। कोई भी विपत्ति हमारे ऊपर नहीं आ सकती।
हम हर एक विपत्ति से आज़ाद हैं। सच में खुदा बाप आप हमें छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं, आप हमें संकटों से बाहर निकालने वाले परमेश्वर हैं। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदावन सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के एक जन को आपके लहू में सिर से लेकर पैर के तलवों तक कवर करती हूँ खुदा बाप, और इसी घड़ी इनके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट की आत्मा को जो इन्हें बार बार निराशाओं में लेके जाती है, संकटों में लेके जाती है, दुविधाओं में लेके जाती है, परेशानियों में लेके जाती है, उन सारी दुष्ट की आत्मा को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में इनकी लाइफ से होली गोस्ट फायर करती हूँ, आउट करती हूँ, उसे हुक्म देती हूँ, चलो दुष्ट की आत्माओं इनके शरीरों को छोड़ो, घर परिवारों को छोड़ो, इनके बिजनेस को छोड़ो और निकल जाओ यीशु के नाम में। तुम्हारा कोई भी कैसा भी अधिकार इन लोगों के ऊपर नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह की संतान है और तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं कि तुम इन्हें हानि पहुंचाओ या तुम इनका नुकसान करो। मैं इसी घड़ी तुम्हें फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर इसी घड़ी आपका पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्य करे, आपके एंजल्स इनके घरों में जाएं और इनको छुटकारा दे मेरे प्रभु। उन सारी अंधकार की शक्तियों को बांधे और अथाह कुंड की आग में झोंके जहाँ उन्हें रोना और दांत पीसना होगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं इन सभी लोगों को ब्लेस्ड घोषित करती हूँ खुदावन। इनके जीवन में मेरे पिता आपकी आशीषों को खोलती हूँ मेरे प्रभु। तेरा वचन कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में खोला जाएगा। मैं इनकी आशीषों को, ब्लेसिंग्स को खोलती हूँ मेरे परमेश्वर। फाइनेंस की ब्लेसिंग को खोलती हूँ परमेश्वर मेरे प्रभु। मैरिज की ब्लेसिंग्स को खोलती हूँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। मकान की ब्लेसिंग को खोलती हूँ परमेश्वर। आपका आत्मा एक एक जन के जीवन में कार्य करे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आप इनको छुटकारा दीजिए इनकी गरीबी से मेरे परमेश्वर, छुटकारा दीजिए आर्थिक तंगी से परमेश्वर, छुटकारा दीजिए इनके नशों से परमेश्वर, इन्हें छुटकारा दीजिए मेरे पिता हर एक गलत आदतों से परमेश्वर। इसी घड़ी खुदावन आपका आत्मा इनके जीवन में कार्य करे, इनकी सहायता और मदद करे मेरे परमेश्वर। ये जिस भी कार्य के लिए आपको दुहाई दे रहे हैं मेरे प्रभु, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने मेरे परमेश्वर और उनके जीवन में कार्य करें, उनके संकट से इन्हें बाहर निकाले परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने इस प्रार्थना विनती को सुना, एक एक जन को छुआ छू के ब्लेस किया, आशीषित किया मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ अपने लोगों को बचाने के लिए, इन्हें छुड़ाने के लिए, चंगा करने के लिए, आशीषित करने के लिए, हर एक रोग से आज़ाद करने के लिए, हर एक वो दुष्ट का आत्मा जो बीमारी डालने की कोशिश करता है, बड़ी बड़ी बीमारियों को डालता है, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में उन सारी बीमारी की दुष्ट की आत्मा को आउट करती हूँ उनके जीवन से, इनके घर से, परिवार से, इनकी देह प्राण आत्मा से मैं उसे आउट करती हूँ, आउट करती हूँ, आउट करती हूँ। रबाशन देने में रिसखेरियंदे लिखो रबाशन देने मेरे बेसिखेरियंदे रिशंदाना मारा बसखेरियंदे लिखो रबाशन देने मेरे बेसिखेरियंदे। पवित्र आत्मा जी आपका आत्मा एक एक जन को छुए और वो सारी दुष्ट की आत्मा जो बीमारी डालने वाली है मैं उसे यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर करती हूँ और हीलिंग की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ कि आपके कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं। एक एक जन जो इस प्रार्थना को सुन रहा है वो आपके कोड़े खाने से चंगा हो चुका है, सिर से लेकर पैर के तलवों तक वो चंगा हो चुका है। उनकी बीमारी उनके जीवन को छोड़ के जा चुकी है, सारी स्किन एलर्जी इनके जीवन को छोड़ के जा चुकी है, हर एक पेट का रोग इनके जीवन को छोड़ के जा चुका है, हर एक कमर का रोग, हर एक प्रॉब्लम, हर एक डिस्क की प्रॉब्लम, स्पाइन की प्रॉब्लम इनके जीवन को छोड़ के जा चुकी है। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैंने चंगा घोषित करती हूँ। हालेलुया परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदा बाप अपने एक एक जन को छुआ और आशीषित किया, ब्लेस किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी जन आशीषित हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं को सुने और आपको आशीषित करे, आपको चंगा करे, आपको ब्लेस करे, आपके जीवन से हर एक संकट को, प्रॉब्लम को, परेशानी को दूर करे। परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपकी प्रार्थनाओं को हमेशा सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।